अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम आरबीएस क्रिप्टो वन। सो बीटीसी का कैंडल चार्ट ओपन है। बीटीसी की जो आज करंट कैंडल ओपन हुई है वो अराउंड 25,892.60 से हुई है। तो बीटीसी पिछले 2-3 दिन से एक ही जगह पर स्टक जा रहा है। तो स्टक मार्केट की वजह से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस यही बन रहे हैं कि 1 लाख डाउन होगी। फर्स्ट हमें एक डंप देखने को मिलेगा, देन प्राइस उठेगी और वो डंप हमें अराउंड 25,200 300 का जो एरिया है यहाँ तक आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अराउंड आप कह सकते हैं कि $520 का डंप हो सकता है। ये 500 से 1000 तक भी हो सकता है। यानी कि फ़र्स्ट इसमें चांसेस यही हैं कि प्राइस 25,300 25,300 से टर्न बैक ले लेगी। अगर 25,300 से टर्न बैक नहीं होती तो एक हमें विग मिल सकती है, वो अराउंड 24,800 24,800 तक भी जा सकती है, क्योंकि नीचे इस एरिया में अब लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से ही लॉन्ग ओपन किए हुए थे उनके स्टॉप लॉस जो पड़े हैं, तो वो ये बीटीसी की प्राइस हंट कर सकती है। यानी कि एक नीचे विग आएगी, उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी और प्राइस अगेन ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो 24,800 तक के चांसेस हैं, लेकिन 24,800 के फ़िलहाल चांसेस कम है। बेहतर तो बीटीसी की प्राइस के लिए यही होगा कि बीटीसी की प्राइस 25,000 का एरिया ना तोड़े। 25,000 का एरिया जो है ये अगर टूटता है और 15 मिनट भी अगर रिकवर 15 मिनट के अंदर अंदर रिकवर नहीं होता तो ये फिर मार्केट के लिए एक बैड सिनेरियो हो जाएगा और 23,750 तक भी प्राइस फिर जाने के चांसेस मौजूद होंगे। तो इसलिए ज़रा एहतियात कीजिए अपने पोर्टफोलियो की भी। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग ट्रिगर करनी भी है बीटीसी में तो इस एरिया से ही करें, 25,300 का एरिया। और अगर प्राइस डाउन कर रही हो तो वेट करना है जहां पर आपको इस टाइप में विग मिले, प्राइस विग लगा कर उठ रही हो, वहां से आप लोग एंट्री कर लें। तो 24,800 का एरिया आप लोगों ने अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि यहाँ तक विग लग सकती है। तो उसके बाद फिर अपसाइड पे जो आपके ट्रिगर चांसेस होंगे टीपीज़ के, वो अराउंड 26,200 26,200 का एरिया फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर प्राइस जो है हमें 26,000 अराउंड 600 प्लस 1 आवर की रेजिस्टेंस देती है तो प्राइस फिर इजीली हमें एक अच्छा पंप दिखाएगी जो 27,600 700 का एरिया और 28,400 इवन 29,200 का एरिया भी दिखा सकती है। यहाँ तक भी प्राइस इजीली फिर आ सकती है। तो इसलिए जो है आप लोग अपनी ट्रेड को उस हिसाब से ही मैनेज करें, क्योंकि कल रात से ही अगर देखें, कल शाम से ही बीटीसी का वॉल्यूम गिरता चला जा रहा है। तो 9.48 पे आ चुका था, 9.48 बिलियन पे। तो इस टाइम पे अगर आप लोग करंट वॉल्यूम चेक करें तो 2.03 बिलियन पे आ चुका हुआ है। तो लेकिन प्राइस फिर भी बीटीसी की एक ही एरिया में स्टक है। तो अगर इसे हम देखें तो ऑलमोस्ट कोई कल से इसने यानी कि जो हाई दिया है वो 940 का दिया था, लो 780 का। और आज का अगर चेक कर लें तो इसने हाई जो दिया है 893 दिया है और 727 का लो दिया है। वही $150-200 के अंदर ही बीटीसी की प्राइस अप एंड डाउन कर रही है। और $150-200 के अंदर $150-200 के अंदर कोई भी बंदा अर्न नहीं कर सकता। तो अगर ये आप 4 आवर का कैंडल चार्ट देख लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक ही जगह पर प्राइस स्टक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग डाउन का वेट करें। 25,300 का एरिया जो है, इस एरिया को आप ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन लो मार्जिन के साथ। सेकंड एंट्री आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है 24,800 की। तो आप लोग जो आप लोगों को टीपीस बताए हैं उन टीपीस को आप टारगेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का वॉल्यूम भी काफ़ी गिर रहा है।
तो फ़िलहाल इथेरियम की प्राइस भी एक ही एरिया में स्टक है। तो लेकिन इथेरियम का सिनेरियो जो है वो बीटीसी से थोड़ा चेंज है। इसकी कैंडल ज़रा थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। तो इथेरियम की जो आज डेली कैंडल ओपन हुई है वो 1634.81 से हुई है 1634.81 से। तो इथेरियम जो हमें फर्स्ट डाउन दिखा सकता है वो अराउंड 1600 है, 1600। देन सेकंड जो होगी वो 1550 का एरिया इथेरियम हमें दिखा सकता है। 1550 का एरिया भी इथेरियम हमें दिखा सकता है। और इथेरियम में लॉन्ग कॉल जो है वो 1550 के एरिया से ही बनेगी, 1550 के एरिया से। उससे पहले इथेरियम में हम लॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे। तो 1550 पे अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो आप लोग फर्स्ट टारगेट अपना करेंगे इस एरिया को 1628 का एरिया, या आप 1620 कर लें, 1620। सेकंड टारगेट आप लोगों का होगा अराउंड 1660, 1660। और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे फिर अराउंड इस एरिया को 1720, 1620, ओ सॉरी 1720, 1720, 1720 का एरिया। देन फिर आप लोग ट्रिगर करेंगे 1760, 1660। और देन आप लोगों का ट्रिगर लास्ट जो होगा वो 1820 का एरिया होगा, 1820। यहाँ तक इथेरियम की प्राइस भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कि अगर मार्केट ने ज़्यादा डाउनफॉल करना होगा तो एक बार हमें अगेन अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर मिलेगी, देन ही मार्केट क्रैश करेगी। फ़िलहाल जो क्रैश है वो अराउंड बीटीसी में 1000 का आप एस्टीमेट लगा सकते हैं, और इथेरियम में जो है वो 70-80 डॉलर का। इससे ज़्यादा फ़िलहाल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब बढ़ते हैं बीएनबी की तरफ। बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो बीएनबी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अराउंड इथेरियम के साथ चल रहा है। इथेरियम की टाइप कैंडल्स हैं इसकी। तो बीएनबी की आज जो डेली कैंडल ओपन हुई है वो 214.21 से हुई है, 214.21 से। तो बीएनबी की जो बाइंग एरिया बनता है फ़िलहाल वो अराउंड 205 का एरिया बनता है। 205 इसकी फ़र्स्ट एंट्री बनती है, 205 और 190 का एरिया, क्योंकि जिस हिसाब से ये डाउन कर रहा है 205, 205 और 190 को ये टच कर सकता है। तो इस एरिया से हम लोग लॉन्ग ओपन कर सकते हैं बीएनबी में। और बीएनबी को हम टारगेट करेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा अराउंड 215 लगा लें, 215। और सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे बीएनबी का 225, 225। और थर्ड टारगेट इस बार आप करेंगे 241 का एरिया, 241। अगर मार्केट में अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है ईटीएफ के हवाले से, बीटीसी का ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है तो देन फिर हम बीएनबी की प्राइस भी एक अच्छे लेवल पर देख सकेंगे। अराउंड 260, 285 तक भी बीएनबी की प्राइस पंप कर सकती है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आप लोग अब अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी ट्रेड नहीं ली हुई उनको जो एरियाज़ बता दिए हैं आप लोग इस एरियाज़ में अपनी एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक ही जगह पर एक ही एंट्री पर कंप्लीट मार्जिन कभी भी ऐड नहीं करते। प्रॉपर 1% के हिसाब से ही आप लोग चलेंगे। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 1% ही यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर इंडिकेटर को हम चेक करें तो इंडिकेटर भी वन डे में ऑलरेडी जब इसका बीटीसी का वॉल्यूम बढ़ रहा था तो उस हिसाब से वो इंडिकेट हमें कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल मार्केट की प्राइस ही स्टक हो चुकी है। तो इस टाइम पे हम फ़िलहाल लॉन्ग में एंट्री नहीं लेंगे, डाउन का इंतज़ार करेंगे। आज वैसे भी संडे है तो वीकेंड लास्ट डे है, तो वीकेंड में हमेशा मैनिपुलेशन ही होती है। तो जो बिग वेल्स हैं यही मैनिपुलेट करते हैं। तो 4 आवर में हमें ये इंडिकेट कर रहा है फ़िलहाल डाउनवर्ड मूवमेंट का।
तो इसलिए हम वेट करेंगे। फ़िलहाल डाउनवर्ड मूवमेंट चेक करेंगे कहाँ तक प्राइस आती है नीचे, तो देन उस हिसाब से हम लॉन्ग ट्रिगर अपनी करेंगे। सो जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को किसी और कॉइन के बारे में उसके एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उन कॉइन्स के ऊपर भी अपने एनालिसिस शेयर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।